हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ स्वीटी भाटी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम पढ़ाऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर सकते हो, जिससे फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिल सकें। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। The earliest system of classification used only gross morphological, superficial morphological characters such as habit, color, number and shape of leaves। जो पहले क्लासिफिकेशन का सिस्टम था उसमें ओनली जो ऊपरी तरीके से देखा जाता है सिर्फ उसी को देख के क्लासिफाई किया गया था, जैसे कि हैबिट क्या है, कलर क्या है प्लांट्स के, नंबर कितने हैं और लीव्स की शेप कैसी है। दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। उनको मेनली किस बेस पे क्लासीफाई किया गया था? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे या फिर एंड्रोएशियम के स्ट्रक्चर पर। और ये सिस्टम किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। सच सिस्टम्स फॉर आर्टिफिशियल। ये सिस्टम कैसे आर्टिफिशियल सिस्टम है? दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़। इन्होंने क्या किया था? जो स्पीशीज़ जो रिलेटेड है, क्लोजली रिलेटेड, उनको सेपरेट कर दिया था। क्यों कर दिया था सेपरेट? क्योंकि वो कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बेस्ड थी, इसलिए। द आर्टिफिशियल सिस्टम्स गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसने इक्वल वेटेज दी, मतलब बराबर उस माना किस किस को? वेजिटेटिव कैरेक्टर को और सेक्सुअल कैरेक्टर को। बट ये एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि हमें पता है कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर होते हैं वो इजीली एनवायरनमेंट के थ्रू अफेक्ट हो जाते हैं। एज अगेंस्ट दिस, इसके अगेंस्ट क्या हुआ? नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन आया। उसमें क्या होता था कि जो ऑर्गेनिज्म को उनका नेचुरल बेसिस पे उनको क्लासीफाई किया गया। लिखा हुआ है एज अगेंस्ट द नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप्ड विच वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज़ अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसिडर्ड नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर्स। इसका मतलब है जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें ओनली एक्सटर्नल फीचर को ही नहीं देखा गया, इंटरनल फीचर्स को भी देखा गया, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। सच अ क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स। ये जो क्लासिफिकेशन दिया था फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए किसने दिया था? ये दिया था जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने। एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल। आज के टाइम पे क्या देखा जाता है? कौन सा सिस्टम देखा जाता है? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये किसके ऊपर बेस्ड था? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के ऊपर, मतलब जो इवोल्यूशन होता जा रहा है उसके ऊपर बेस्ड था, जो कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग तरीके से इवोल्यूशन होता है, तो यही एक्सेप्टेबल है, तो यही माना जाता है। दिस एज्यूम्स दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर। ऐसा माना जाता है जो ऑर्गेनिज्म सेम टेक्सा से बिलोंग करते हैं उनके कॉमन एंसेस्टर है, मतलब सेम पूर्वज है। वी नाउ यूज़ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी अदर रिसोर्सेज टू हेल्प रिजॉल्व डिफ़िकल्टीज़ इन क्लासिफिकेशन। हमें बहुत सारे रिसोर्सेज से पता चलता है, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, जिससे कि हम क्लासिफिकेशन को इजीली कर सकें और हमें डिफ़िकल्टीज़ फेस ना करनी पड़े। दीज बिकम मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन देयर इज़ नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कब हो गया था? जब किसी भी फॉसिल के एविडेंस नहीं मिले थे। अब न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या होता है? न्यूमेरिकल में देखो नंबर पढ़ रहे हैं तो इसमें नंबर से रिलेटेड होगा। easily carried out using computers is based on all observable characteristics। ये कैसे किया जाता है? कंप्यूटर का यूज़ करके किया जाता है। नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड द डाटा आर देन प्रोसेस्ड। सारे कैरेक्टर्स को नंबर और कोड्स दिए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग डाटा को प्रोसेस किया जाता है आगे। इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज़ गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। इस तरीके से जो भी कैरेक्टर है प्लांट का उनको इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड। और एक ही टाइम पे किसी भी प्लांट के हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को देख सकते हैं। अब साइटोटैक्सोनॉमी। साइटो से समझ में आ रहा है? साइटो मतलब सेल के लिए बात कर रहे हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। ये किसके पे बेस होता है? साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। अब है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमो से पता चल रहा है केमिकल। इट यूजेस द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट। इस पर क्या होता है? जो प्लांट के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उनका यूज़ किया जाता है टू रिजॉल्व कन्फ्यूजन को रिजॉल्व करने के लिए। और इसी को आजकल टेक्सोनॉमिस्ट क्या करते हैं? यूज़ कर रहे हैं। अब एल्गी, क्योंकि हम इस चैप्टर में एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे, तो वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम एल्गी के बारे में कि व्हाट इज़ एल्गी। एल्गियल क्लोरोफिल बियरिंग। एल्गी क्लोरोफिल होता है एल्गी के अंदर, सिंपल होते हैं, थैलॉइड होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं और लार्जली
एक्वेटिक होते हैं। क्लोरोफिल बियरिंग मतलब क्लोरोफिल होता है सिंपल। थैलोइड मतलब होता है इनके पास ट्रू रूट स्टेम और लीव्स ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ नहीं होते हैं। और ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं। लार्जली एक्वेटिक मतलब पानी में रहते हैं, जैसे कि दोनों मतलब फ्रेश वाटर में भी और मरीन मतलब जो समुद्री पानी होता है उसमें भी रहते हैं। दे अकर इन ए वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट्स मतलब ये बहुत सारी जगह पे पाए जाते हैं। मॉइस्ट स्टोन्स जैसे नमी वाले स्टोन्स होते हैं, सॉइल्स में, वुड में। सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई, कुछ एसोसिएशन में भी रहते हैं। जैसे फंजाई के साथ अगर एल्गी रहती है तो उसको वो लाइकेन बोलते हैं। और एनिमल्स के साथ अगर एल्गी रहती है जैसे कि स्लॉथ बियर के ऊपर रहते हैं। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज़ हाईली वेरिएबल। एल्गी की साइज़ और एल्गी किस तरीके के फॉर्म में ये वेरी करता है। जैसे कि अगर कॉलोनियल फॉर्म्स की देखा जाए तो वो वॉल्वॉक्स होता है, और अगर फिलामेंटस फॉर्म्स में देखा जाए तो यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगैरा होता है। अ फ्यू ऑफ द मरीन फॉर्म्स सच एज कैल्प्स फॉर्म मासिव प्लांट बॉडीज़। मरीन फॉर्म में कैल्प्स आती है जो क्या करते हैं, बहुत सारी मात्रा में प्लांट बॉडीज़ बनाते हैं। द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्शुअल मेथड्स। जो एल्गी कैसे रिप्रोडक्शन करती है, वेजिटेटिव मेथड से, असेक्सुअल मेथड से और सेक्सुअल मेथड से। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो हर एक फ्रेगमेंट है वो डेवलप हो जाता है किसके अंदर, एक थैलस के अंदर डेवलप हो जाता है। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। जो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स क्या होता है, प्रोड्यूस होते हैं। और सबसे कॉमन कौन सा होता है उसमें से, जू स्पोर्स होते हैं। वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब फ्लैजिला है तो मोटाइल होंगे, और जर्मिनेशन करने पे क्या करते हैं, एक न्यू प्लांट को जन्म देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जब दो गैमेट्स का फ्यूजन होता है। दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। जो गैमेट्स हैं वो फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं और सिमिलर हो सकते हैं साइज़ में, जैसे कि किस में होता है, यूलोथ्रिक्स में होता है। और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब फ्लैजिला नहीं है तो वो मूव नहीं करेंगे, इसलिए वो नॉन मोटाइल है, लेकिन साइज़ में सिमिलर हैं। तो उसका एग्जाम्पल क्या दे रखा है एनसीईआरटी में, स्पायरोगैरा। तो सेम है। आइसो मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो इसका मतलब इसको कौन से रिप्रोडक्शन बोलते हैं, आइसोगैमस रिप्रोडक्शन बोलते हैं। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज़। अगर दो गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है लेकिन साइज़ दोनों गैमेट्स का डिफरेंट है, मतलब सिमिलर नहीं है, जैसे कि यूडेरिना की स्पीशीज़ में होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एनाइसोगैमस बोलते हैं। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज, एक बड़ा, नॉन मोटाइल मतलब जो मूव ना करे, मतलब कि स्टैटिक हो, एंड फीमेल गैमेट, मतलब फीमेल गैमेट के बारे में बता रखा है कि फीमेल गैमेट मोटाइल है और लार्ज साइज़ में है। और एंड उसके साथ एक स्मॉलर या मोटाइल गैमेट हो, जैसे कि फीमेल क्या दे रखी है, फीमेल है नॉन मोटाइल और लार्ज इन साइज़। अब मेल गैमेट कैसा है, स्मॉल है और मोटाइल है। अगर इन दोनों के अंदर फ्यूजन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, oogamous बोलते हैं। जिसका एग्जांपल क्या दे रखा है, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। अब एग्जांपल में एल्गी में देखिए ग्रीन एल्गी दे रखी है। ग्रीन एल्गी के एग्जांपल है वॉल्वॉक्स एंड यूलोथ्रिक्स। ये देखिए ये वॉल्वॉक्स एग्जांपल दे रखा है, ये डॉटर कॉलोनी है और ये पेरेंट कॉलोनी है। अच्छा, सेकंड दे रखा है हमें किसका, ब्राउन एल्गी का, जिसमें क्या है, ये लेमिनेरिया है, ये फ्यूकस है एंड ये डिक्टियोटा है। ये होल्ड फास्ट है, ये स्टाइप, ये फ्रंट, ये भी होल्ड फास्ट, ये मिड्रिब है, देखिए मिड्रिब, ये फ्रंट, ये एयर ब्लैडर है। इसमें भी स्टाइप दे रखा है एंड फ्राउंड दे रखा है। फ्राउंड मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं, और रूट लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, स्टाइप बोलते हैं। सॉरी, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को स्टाइप बोलते हैं और रूट लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट बोलते हैं, जिससे कि ये ज़मीन से जुड़ा रहता है। और रेड एल्गी के एग्जांपल दे रखे हैं पोरफायरा, इसमें देखो फ्रंट दे रखा है और दूसरा एग्जांपल क्या दे रखा है, पॉलीसिफोनिया दे रखा है, जिसमें आप ब्रांचेस देख सकते हैं इसकी, एंड ये मेन एक्सिस है। एल्गी आर यूज़फुल टू मैन इन अ वैरायटी ऑफ वेज। एल्गी इंसानों के लिए बहुत ही अलग अलग तरीके से यूज़फुल है। एटलीस्ट a half of the total carbon dioxide fixation on earth is carried out by algae through photosynthesis। एल्गी मतलब इतना यूज़फुल है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो हाफ पार्ट जो होता है टोटल कार्बन डाइऑक्साइड जो अर्थ पे है, उसको जो फिक्सेशन करता है वो कौन करता है, एल्गी करता है। किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू करता है। बीइंग फोटोसिंथेटिक का मतलब खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक मतलब
जो सूरज की रोशनी से अपना खाना बनाते हैं। दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन दर इमीडिएट एनवायरनमेंट। ये क्या करते हैं, जो एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है उसको बढ़ा देते हैं। दे आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, मतलब इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड, क्योंकि क्या करते हैं, एनर्जी रिच कंपाउंड बनाते हैं। विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल्स फॉर ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। जो किसके लिए यूज़फुल होता है, जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनको जो खाने की ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मैनी स्पीशीज़ ऑफ पोरफायरा, लेमिनेरियन, सर्गसम, बहुत सारी स्पीशीज़ है पोरफायरा की, लेमिनेरिया, सर्गसम की। वो मतलब 70 स्पीशीज़ जो है मरीन एल्गी की, उसमें से ये तीनों स्पीशीज़ हैं। इनको कैसे यूज़ किया जाता है, एज फूड यूज़ किया जाता है। सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स। बहुत सारी मरीन ब्राउन और रेड एल्गी जो होती है वो हाइड्रोकोलॉइड्स प्रोड्यूस करती है। हाइड्रोकोलॉइड्स क्या होता है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है। इसका एग्जांपल है एल्जिन जो ब्राउन एल्गी है, कैरेजिन क्या है, रेड एल्गी है, जिसका कमर्शियली यूज़ किया जाता है। एक है अगार। अगार क्या होता है, कमर्शियल प्रोडक्ट होता है। ये कहाँ से मिलता है, जेलिडियम और ग्रेसलेरिया से मिलता है। ये यूज़ किया जाता है माइक्रोब्स को ग्रो कराने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए, किसकी, आइसक्रीम एंड जेलीज़ की। क्लोरेला। क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गा रिच इन प्रोटीन्स इज यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रेवलर्स। अब एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस। एल्गी को 3 मेन क्लास में डिवाइड किया गया है। किस किस में, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। अब इसको अभी हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी क्या होता है। द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। जो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स को क्या बोलते हैं, ग्रीन एल्गी। जैसे क्लोरो मतलब ग्रीन की बात हो रही है, पता है, क्लोरोफिल, क्लोरो, तो ग्रीन एल्गी बोलते हैं इसको। जिसकी प्लांट बॉडी होती है वो यूनिसेलुलर, कॉलोनियल या फिलामेंटस होती है। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन। ये कैसे होते हैं, ग्रास ग्रीन कलर के होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर पिगमेंट होता है। कौन कौन सा, क्लोरोफिल ए एंड बी। द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। जो पिगमेंट्स है वो कहाँ होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, डिस्कॉइड शेप का हो सकता है, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पायरल और रिबन शेप्ड हो सकता है। वो भी डिफरेंट स्पीशीज़ में डिफरेंट टाइप का होता है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरेनॉइड्स। बहुत सारे मेंबर्स में स्टोरेज बॉडीज होती है, इसको पायरेनॉइड्स बोलते हैं। वो कहाँ लोकेटेड होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर लोकेटेड होती है। पायरेनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। स्टार्च को छोड़ के पायरेनॉइड्स के पास क्या होता है, प्रोटीन होता है। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। कुछ एल्गी खाने को कैसे स्टोर करते हैं, किसके फॉर्म में, ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल। जो ग्रीन एल्गी है उनकी कैसी होती है, सेल वॉल रिजिड होती है, क्योंकि उसकी जो इनर लेयर होती है बनी होती है सेलुलोज की, और जो आउटर लेयर किसकी बनी होती है, पैक्टोज की बनी होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो यूजुअली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, या फिर क्या होता है, और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, या फिर स्पोर्स डिफरेंट टाइप के बनते हैं, उससे भी रिप्रोडक्शन होता है। कौन सा रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजेलेटेड जूस्पोर्स। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, फ्लैजेलेटेड जूस्पोर्स से होता है, और जो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, जूस्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं। दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज कंसिडरेबल वेरिएशन इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं कि कैसे सेक्स सेल्स हैं, किस तरह से बन रहे हैं और किस टाइप के हैं। वो कैसा हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। कुछ ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे क्लेमाडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा एंड चारा। अब सेकेंड एल्गी पढ़ेंगे हम, कौन सी, फियोफाइसी। द मेंबर ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी। फियोफाइसी को क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गी बोलते हैं। जैसे क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी बोल रहे थे, ऐसे फियोफाइसी को क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गी बोलते हैं। ये कहाँ पाई जाती है, मरीन हैबिटेट्स में पाई जाती हैं। उनके अंदर बहुत सारा वेरिएशन होता है, किसका, साइज़ का, और किस फॉर्म में पाई जाती है। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड, ये मतलब सिंपल ब्रांच फॉर्म से लेकर फिलामेंटस फॉर्म जैसे कि एक्टोकार्पस, या फिर बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड जैसे कि कैल्प्स में होता है, ऐसे पाई जाती हैं। कैल्प्स कितनी हाइट होती है, अप्रॉक्स 100 मीटर्स की। इनके अंदर क्या क्या पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड्स एंड जेंथोफिल्स। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। इनका कलर कैसा होता है, ऑलिव ग्रीन से लेकर मतलब ब्राउन के बहुत सारे शेड्स में हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द जेंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन दैम।
मतलब जो इनका कलर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है वो किस वजह से होता है कि इनके अंदर जो पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट है, ज़ैंथोफिल पिगमेंट कितना है, फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट कितना प्रेजेंट है। फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो खाना है वो कैसे स्टोर किया जाता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर हुआ जाता है। अब ये किसकी तरह, मतलब जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की तरह स्टोर होता है, जो किस फॉर्म में हो सकता है, लेमिनरीन और मैनिटॉल के फॉर्म में भी हो सकता है। तो वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेलुलोजिक वॉल, जो वेजिटेटिव सेल्स होती है उनकी कैसी वॉल होती है, सेलुलोजिक वॉल होती है। यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड, जो बाहर से कवर्ड होती है किससे, जिलेटिनस कोटिंग से, वो भी किसकी बनी होती है, एल्जिन की बनी होती है। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स इन एडिशन टू प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स के अलावा प्रोटोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, एक सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होता है, मतलब जो बीच में वैक्यूल लोकेट होता है और एक न्यूक्लियस होता है। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच टू अ सबस्ट्रेटम बाय अ होल्ड फास्ट, मतलब जैसे रूट से जुड़ा होता है, मतलब ऐसे जैसे कोई प्लांट है ये रूट से जुड़ा हुआ है तो इसे क्या बोलते हैं हम, होल्ड फास्ट बोलते हैं। स्टॉक को क्या बोलते हैं, स्टाइप बोलते हैं। और लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, फ्रॉन्ट बोलते हैं। देखिए ये है होल्ड फास्ट, यह स्टाइप एंड दिस वन इज फ्रॉन्ट, ऐसे होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, और इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है। फ्रेगमेंटेशन मतलब फ्रेगमेंट्स टूट जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट ब्राउन एल्गी, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मोस्टली जो ब्राउन एल्गी होती है उसमें कैसे होता है, बाई फ्लैशलेट जूस्पोर्स के थ्रू होता है, जो कि किस शेप में होते हैं, पीयर शेप में होते हैं। और उनके अंदर दो अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजला होते हैं, मतलब दो होते हैं फ्लैजला, वो भी कैसे, अनइक्वली। और कैसे अटैच होते हैं, वो लेटरली अटैच होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें भी आइसोगैमस हो सकता है, एनाइसोगैमस हो सकता है और ऊगैमस, तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक प्लेस इन वाटर, जो गैमेट्स का जो मिलन होता है वो पानी के अंदर हो सकता है या फिर उगोनियम के अंदर हो सकता है। उगोनियम मतलब उगैमस स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं। जो गैमेट्स है वो कैसे होते हैं, पायरिफॉर्म या पीयर शेप्ड होते हैं। और इसमें क्या होते हैं, दो फ्लैजला होते हैं, वो भी कैसे होते हैं, लेटरली अटैच्ड होते हैं। इसमें इसकी कॉमन फॉर्म्स दे रखे हैं, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गासम एंड फ्यूकस। अब हम पढ़ेंगे रोडोफाइसी। द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी, मतलब रेड एल्गी को क्या बोलते हैं, रोडोफाइसी बोलते हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो ग्रीन और ब्राउन एल्गी है उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है, बट जो रेड एल्गी है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नेचर का है। अब जो रोडोफाइसी होती है इसके अंदर क्या होता है, रेड एल्गी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर रेड पिगमेंट बहुत ज़्यादा होता है, वो भी किस वजह से, कौन सा रेड पिगमेंट होता है, आर फाइकोइराइथ्रिन होता है। अब इराइथ्रिन, इराइथ्रो, ब्लड के बारे में बात कर रही है, ब्लड रेड कलर का होता है, इस तरीके से इसे आप लर्न कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी, जो ज़्यादा रेड एल्गी होती है मरीन होती है, विद ग्रेटर कंसनट्रेशन फाउंडर इन द वार्मर एरिया, जिसमें ज़्यादा कंसनट्रेशन कहाँ पाई जाती है, गर्म एरिया में पाई जाती है। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन्स, ये मतलब जो ऊपर वाला एरिया होता है ना सरफेस ऑफ वाटर के पास, वहाँ पर पाई जा सकती हैं। और कहाँ पाई जा सकती है, बहुत ज़्यादा गहराई में पाई जा सकती है, जैसे कि ओशंस में, जहाँ पर बहुत ही कम लाइट पहुँचती हो। द रेड थैली ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी मल्टी सेलुलर, जो रेड एल्गी का जो थैली होती है वो कैसी होती है, रेड थैली मल्टी सेलुलर होती है। और उनमें से किसकी क्या कहती है, किसी किसी की ऑर्गेनाइजेशन बॉडी की कैसी होती है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। इसमें जो फूड स्टोर होता है किस फॉर्म में होता है, फ्लोरिडीन स्टार्च के फॉर्म में होता है, जो कि बहुत ही सिमिलर होता है किसके साथ, मतलब किसके साथ वो सिमिलर होता है, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन से बहुत ही सिमिलर होता है स्ट्रक्चर में। द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन, जो रेड एल्गी है वो रिप्रोड्यूस करती है वेजिटेटिवली, कैसे, फ्रेगमेंटेशन से। दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय, असेक्सुअली कैसे करती है, बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स, नॉन मोटाइल स्पोर्स से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है। और सेक्सुअली कैसे करती है, नॉन मोटाइल गैमेट से। अब एक टेबल दी हुई है, एल्गी के डिविजन्स किया हुआ है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं। जैसे क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम मैंने बताया, क्लोरो मतलब ग्रीन, तो ग्रीन एल्गी है। इसके अंदर मेजर पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर मेजर पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल ए, बी। स्टोर्ड फूड इसका स्टार्च होता है। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। इसमें फ्लैजला 2 से 8 हो सकते हैं और इक्वल और एपिकल हो सकते हैं। हैबिटेट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में और सॉल्ट वाटर में। अब फियोफाइसी, फियोफाइसी को क्या बोलते हैं, कॉमन नेम क्या है, ब्राउन एल्गी। इसके अंदर कौन सा मेजर पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजेंथिन। अब स्टोर्ड फूड किसके फॉर्म में होता है, मैनिटोल और लेमिनेरिन के फॉर्म में। सेल वॉल बनी होती है किसकी, सेलुलोज और एल्जिन की।
फ्लैजेला इसमें 2 होते हैं, अनइक्वल और लेटरली अटैच्ड होते हैं। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में, रेयर फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में और सॉल्ट वाटर में। अब रोडोफाइसी होती है रेड एल्गी। इसके अंदर कौन कौन से पिगमेंट होते हैं? क्लोरोफिल ए, डी और फाइकोरेथ्रिन। स्टोर्ड फूड होता है फ्लोरिडीन स्टार्च। इसकी सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स की। इसमें फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं। और हैबिटेट क्या होते हैं? कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ब्रैकिश वाटर में, मोस्टली सॉल्ट वाटर में। अब पिगमेंट्स याद करने के लिए देखो, क्लोरोफिल तो तीनों में ही है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है और इसमें भी है, इसमें बी आ गया, फिर सी और डी, ऐसे आप याद इसको कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऊगैमस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? ऊगैमस होता है, और वो किसके बाद होता है? अकम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद डेवलपमेंट होता है। तो इसमें कॉमन मेंबर्स कौन कौन से? पॉलीसाइफोइनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। अभी आपको ब्रायोफाइटा का दे रखा है, ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे तो उसमें हम लीवरवर्ट्स और मॉसिस के बारे में पढ़ेंगे। ये हमें दे रखा है, लीवरवर्ट दे रखा है। लीवरवर्ट में ये पहले दे रखा है फीमेल थैलस, ये वाला फीमेल थैलस और ये मेल थैलस, और ये दे रखा है मॉसिस। मॉसिस में ये फ्यूनेरिया दिया हुआ है, ये स्फैग्नम दिया हुआ है। अब देखिए ये लीवरवर्ट ने जो मर्केंशिया का दिया हुआ है, मर्केंशिया में जो फीमेल थैलस दिया हुआ है, इसमें ये जो छोटे छोटे दिख रहा है ये राइजोइड्स है, और ये क्या है? जेमा कप है, और ये क्या है? आर्किगोनिया 4 है। ये फीमेल है इसलिए आर्किगोनिया 4 है, और अगर जेंट्स होता तो मेल होता तो एंथ्रेडिया 4 होता है। ये राइजोइड्स है, ये भी, इसमें भी जेमा कप है और ये एंथ्रेडिया 4 है। अब ये दे रखा है हमें फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया में गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दे रखा है, इसमें दोनों फॉर्म दे रखी है। और ये क्या है? स्फैग्नम दिया हुआ है। स्फैग्नम में क्या हुआ है? हमें ओनली गेमेटोफाइट है। इसमें ये कैप्सूल, क्योंकि इसमें 3 फॉर्म होते हैं, फूड, सीटा, कैप्सूल। ये राइजोइड्स है, ये इसका मेन एक्सिस है, ये लीव्स देख सकते हैं, सीटा हो गया, ये स्पोरोफाइट फॉर्म और ये गेमेटोफाइट फॉर्म। इस स्फैग्नम में ये आर्किगोनियल ब्रांच है, और ये ब्रांचेस हो गई, और ये एंथ्रेडियल ब्रांच है। दोनों में ही, मतलब एक ही प्लांट के अंदर फीमेल और मेल दोनों हैं। अब हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस मॉसिस एंड लीवरवर्ट्स। ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या होते हैं? मॉसिस आते हैं और लीवरवर्ट्स आते हैं, जो कि कहाँ ग्रो करते हैं? मॉइस्ट शेडेड एरिया जो होता है हिल्स में, उसमें ग्रो करते हैं। ब्रायोफाइट्स को क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्लांट्स जो हैं सॉइल में भी रह सकते हैं, लेकिन उनको पानी चाहिए किस चीज़ के लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उनको पानी की ज़रूरत होती है। दे यूजुअली अकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज़। ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? डैम्प, ह्यूमिड और शेडेड लोकेलिटीज़ में पाए जाते हैं। इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किस चीज़ में? प्लांट सक्सेशन, मतलब प्लांट के सक्सेशन में, वो भी कहाँ पर? बेयर रॉक्स और सॉइल के ऊपर। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफ्रेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। जो प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट की, वो ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होती है किसके कंपेरिजन में? एल्गी के कंपेरिजन में। इसकी बॉडी थैलस लाइक होती है, प्रोस्ट्रेट होती है या इरेक्ट होती है, और अटैच होती है कि सबस्ट्रेटम से, वो भी किसके थ्रू? यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स के थ्रू। इसके अंदर ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स नहीं होते, मतलब थैलस बॉडी होती है, थैलॉइड बॉडी होती है। इनके अंदर क्या होता है? रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब ट्रू रूट नहीं होते हैं, रूट लाइक होते हैं। द मेन बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। जब ब्रायोफाइट की मेन बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, वो गैमेट प्रोड्यूस करती है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? गैमेटोफाइट बोलते हैं। जो सेक्स ऑर्गन्स हैं ब्रायोफाइट्स है मल्टी सेल्युलर। जो ब्रायोफाइट्स के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? मल्टी सेल्युलर होते हैं। द मेल सेक्स ऑर्गन्स इज कॉल्ड एंथ्रीडियम। जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम। अब इसको याद करने के लिए देखिए, एंथर मेल में ही होता है। दे प्रोड्यूस बाई फ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स। तो ये कैसे क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस करते हैं, वो भी कैसे? बाई फ्लैजिलेट। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं आर्किगोनियम। ये कैसे होता है? फ्लास्क शेप्ड होता है, और जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? एक सिंगल एग प्रोड्यूस करता है। तो एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज इनटू वाटर। जो एंथ्रोजॉइड्स है वाटर के अंदर रिलीज़ किए जाते हैं। वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद आर्किगोनियम, जहाँ पर एक किस कॉन्टैक्ट में आते हैं? आर्किगोनियम के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं। एंड एंथ्रोजॉइड फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट। जो एंथ्रोजॉइड है वो एग से फ्यूज़ करता है ताकि जाइगोट को प्रोड्यूस कर सके। जाइगोट्स डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, मतलब जाइगोट के अंदर रिडक्शन डिवीजन मतलब मियोसिस इमीडिएटली नहीं होता है, बल्कि एक इसमें मल्टीसेल्युलर प्रोड्यूस की जाती है, इसको क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट बोलते हैं। जो स्पोरोफाइट होता है इसमें वो फ्री लिविंग नहीं होता, बल्कि किससे अटैच होता है? फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से अटैच होता है और उसी से नरिशमेंट लेता है। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन
कुछ जो स्पोरोफाइट की सेल्स होती हैं वो रिडक्शन डिवीजन करते हैं, मतलब मियोसिस करते हैं, जिससे कि क्या बना सके, हैप्लॉइड स्पोर बना सके। दी स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट, ये स्पोर्स क्या करते हैं, जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाते हैं। ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो ब्रायोफाइट्स का जनरल में देखा जाए तो कम इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कम है। बट सम मॉसेस, लेकिन जो कुछ मॉस क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, किनके लिए, हर्बेशियस मैमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए और बाकी एनिमल्स के लिए। स्पीशीज़ ऑफ स्फेगनम, जो स्फेगनम की स्पीशीज़ होती है इसको मॉस बोलते हैं, वो क्या करती है, पीट प्रोवाइड कराती है। दैट हैव लॉन्ग बीन यूज एज फ्यूल, जिसको फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है, और कैसे, एंड एज पैकिंग मटीरियल की तरह यूज़ किया जाता है, किसके लिए, फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटीरियल, ताकि लिविंग मटीरियल का शिपमेंट करा जा सके, क्योंकि उनकी कैपेसिटी होती है उसके अंदर पानी को होल्ड करके रखने की। मॉसेस अलॉन्ग विद लाइकन्स, मॉसेस लाइकन के साथ मिलके पहली ऑर्गेनिज्म ऐसी है जो रॉक्स को कॉलोनाइज करती है, इसलिए इनका बहुत ही ज़्यादा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है। दे डिकम्पोज रॉक्स, ये रॉक्स को डिकम्पोज कर देते हैं, जिससे क्या करते हैं, मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स, जिसके सबस्ट्रेट के अंदर सुटेबल हो जाए ताकि हायर प्लांट्स इजीली ग्रो कर सकें। सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल, जो मॉस है वो सॉइल के ऊपर डेंस मैट्स बनाती हैं। दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अगर मिट्टी पे उन्होंने मैट्स बना दिए, मोटे मोटे मैट्स बना दिए उन्होंने, तो जो फॉलिंग रेन का मतलब बारिश होती है उसका जो इम्पैक्ट होता है सॉइल इरोजन को भी रोकते हैं, मतलब फॉलिंग रेन का जो इम्पैक्ट पड़ता है उसको कम करते हैं। अब ब्रायोफाइट्स में दो पार्ट में डिवाइड होती है, किसके अंदर, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस, जो हम पढ़ेंगे। अब लिवरवर्ट्स क्या होता है, द लिवरवर्ट्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स, जो लिवरवर्ट है वो कहाँ, मॉइस्ट एरिया, मतलब नमी वाले एरिया में, शेडी हैबिटेट सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन द वुड्स, इन सब जगह लिवरवर्ट्स ग्रो करते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ अ लिवरवर्ट इज थैलॉइड, जो प्लांट बॉडी होती है लिवरवर्ट की वो कैसी होती है, थैलॉइड होती है, जिसका एग्जाम्पल दे रखा है मार्केंशिया। द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल, थैलस होता है इसका डॉर्सी वेंट्रल होता है, क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट के पास ज़्यादा पाया जाता है। द लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडिजेस, इसकी जो लीफी मेंबर्स होती है इसके अंदर मतलब बहुत ही छोटी लीफ लाइक अपेंडिजेस होती हैं, वो भी दो रो में, जैसे कि स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होती है, ऐसे करके पाई जाती है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट्स, जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है लिवरवर्ट्स के अंदर वो कैसे होता है, जब फ्रेगमेंटेशन होता है थैली का या फिर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, जेमा बोलते हैं, और जिसका सिंगुलर क्या होता है, गैमा होता है। गैमी आर ग्रीन मल्टीसेल्युलर एसेक्सुअल बर्ड्स, जो गैमी क्या होती है वो ग्रीन होती है, मल्टीसेल्युलर होती है, एसेक्सुअल बर्ड्स होती हैं, विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स, जो डेवलप होती है किसके अंदर, स्मॉल रिसेप्टिकल्स के अंदर, जिसको क्या बोलते हैं, जेमा कप्स, और ये कहाँ लोकेट होती है, थैली में लोकेटेड होती हैं। द जैमी बिकम्स डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, जो जैमी है वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है, मतलब अलग हो जाती है और जर्मिनेट होके एक नया इंडिविजुअल बना देती है। ड्यूरिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड इधर ऑन द सेम और ऑन डिफरेंट थैली, जब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है तो प्रोड्यूस होंगे तो या तो एक ही थैली पर प्रोड्यूस होंगे या फिर डिफरेंट थैली पर प्रोड्यूस होंगे। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू अ फूड सीट एंड कैप्सूल, जो स्पोरोफाइट है डिफरेंशिएटेड होता है किसके अंदर, फूड सीट एंड कैप्सूल में। आफ्टर मियोसिस के बाद क्या होता है, स्पोर्स किसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, कैप्सूल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। दी स्पोर्ट्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, जो ये स्पोर्ट्स है वो जर्मिनेट होकर क्या बनाते हैं, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे मॉसिस के बारे में। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज द गैमेटोफाइट, जो लाइफ साइकिल होती है इसकी मॉसिस की, उसकी जो प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है वो कौन सी होती है, गैमेटोफाइट होती है, जिसके अंदर क्या होती है, गैमेटोफाइट, इसके अंदर भी दो स्टेज होती हैं। अब पहली स्टेज क्या होती है, प्रोटोनिमा स्टेज होती है, विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम ए स्पोर, जो कि स्पोर से डायरेक्टली डेवलप होती है। ये क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच्ड और फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होती है। और सेकंड स्टेज कौन सी होती है, लीफी स्टेज होती है, जो कि किससे ग्रो करती है, किससे डेवलप होती है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा से डेवलप होती है, वो भी कैसे, एज अ लेटरल बर्ड। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सिस बियरिंग स्पायरली अरेंज लीव्स, इसके अंदर कैसे, अपराइट मतलब ऊपर की तरफ, स्लेंडर एक्सिस इसके अंदर क्या होती है, लीव्स होती है, वो भी कैसे अरेंज होती है, स्पायरली अरेंज होती हैं। दे आर अटैच टू द सॉइल से मतलब मिट्टी से अटैच होती है, वो कैसे, मल्टी सेलुलर और ब्रांच राइजोइड्स के थ्रू। दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन, इसी स्टेज में क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स आते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसिस इज बाय फ्रेगमेंटेशन, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है मॉसिस में वो कैसे, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है और बडिंग के थ्रू होता है, वो भी किसके अंदर, सेकेंडरी प्रोटोनिमा के अंदर।
इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स एंथीरिडिया और आर्किगोनिया, मतलब एंथीरिडिया मतलब जब मेल है और जो आर्किगोनिया मतलब फीमेल है, प्रोड्यूस कहाँ होती है, वो लीफी शूट्स के एपेक्स पे, मतलब एंड पे। अब ये शूट्स क्या होता है, जैसे कि कोई प्लांट है तो ये जो नीचे है ये होता है हमारा रूट सिस्टम, और जो ऊपर होता है वो क्या होता है, हमारा शूट सिस्टम होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या, तो जाइकोट क्या होता है, डेवलप हो जाता है किसके अंदर, स्पोरोफाइट के अंदर। स्पोरोफाइट के अंदर क्या क्या आ जाता है, फूड, सीटा एंड कैप्सूल आ जाता है। द स्पोरोफाइट इन मॉसिस इज मोर एलेबोरेट दैन दैट इन लिवरवर्ट। जो स्पोरोफाइट होता है मॉसिस के अंदर वो ज़्यादा एलेबोरेट होता है किसके कंपैरिजन में, लिवरवर्ट से कंपैरिजन में। और जो कैप्सूल होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस के बाद स्पोर्स बनते हैं। द मॉसिस हैव एन एलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पोजल। जो मॉसिस का क्या होता है, एक अलग ही मैकेनिज्म होता है किस चीज़ के लिए, स्पोर के डिस्पर्सल के लिए। कॉमन एग्जांपल ऑफ मॉसिस आर, एग्जांपल दे रखे हैं मॉसिस के क्या क्या, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेगनम। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। एल्गी ब्रायोफाइटा पढ़ लिया है, नेक्स्ट क्लास में हम टेरिडोफाइटा से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी ये चैप्टर समझ में आ सके। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, या फिर मेरी किसी भी पुरानी वीडियो में कुछ भी समझ में ना आया हो तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में।